ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 393वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का दूसरा पाठ, 24वें अधिकरण तक 59वें सूत्र तक हम पीछे देख चुके थे। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 300, सूत्र संख्या 58, भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति में एक दार्ष्टान्त है और 7वीं पंक्ति में एक दृष्टांत है। ये दोनों परस्पर किस प्रकार संगत हैं? तो देखिए, इसमें मुख्य अर्थ न घटने पर अन्य जो अर्थ होता है उसके संदर्भ में इन्होंने शुरू किया था कि एक प्रमाण दिया अपनी पुष्टि में सिद्धांति ने, अपीचेदम आमनायते। परिसमापन करना चाहिए इस पक्ष में कि आर्भवे प्रस्तुयमाने औदुम्बरीम सदशेन वाससा परिवेष्टे ब्राह्मणा परिसमापयत मे यज्ञम इति संप्रेष्य अग्निम विशति इति। तो यहां पर मे यज्ञम इति, यहां तक वचन को उद्धृत किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं इति, ऐसा कह के, इति संप्रेष्य, ऐसा प्रेषण करके, बोल के, अग्निम विशति थी, अग्नि में प्रवेश कर जाता है। तो इसमें अगर प्रेष की विधि है, प्रेष ही मात्र कहा जा रहा है, तब तो ये प्रेष, और यदि ये परिसमापन पर्यंत न हो तो ये केवल अदृष्ट के लिए होगा। इसलिए सिद्धांति कह रहा है यदि प्रेष मात्रम स्यात् अदृष्टार्थम भवे, प्रेष की मुख्यता मानते हुए, क्योंकि परिसमापन तो कर नहीं रहे, प्रेष देना है और प्रेष तो यहां पर भी दे देंगे लेकिन समाप्त नहीं करेंगे, तो वो अदृष्ट के लिए होगा, क्योंकि जैसा कहा गया वैसा व्यवहार में नहीं हो रहा है। तस्मात् संप्रेषण द्वार लक्षणया परिसमाप्ति एव विधीयते। क्योंकि इसको अदृष्टार्थ नहीं करना है, दृष्टार्थता इसमें रखनी है, इसलिए क्या करना है कि यद्यपि यहां पर इति संप्रेष्य, संप्रेषण है तो, लेकिन इस संप्रेषण के द्वारा परंपरा से, लक्षणा से परिसमाप्ति का ही यहां पर विधान किया जा रहा है। परिसमापयत इति, सीधे विधि नहीं है यहां पर परिसमापयत की, केवल वचन को उद्धृत किया है इस दृष्टि से नहीं, लेकिन चूंकि संप्रेषण किया जा रहा है तो संप्रेषण क्यों किया जा रहा है ऐसा, तो इसलिए परोक्ष रूप से यहां पर परिसमाप्ति का ही विधान मान लिया जाता है। तो इसकी पुष्टि के लिए ये अगला वचन दिया जा रहा है, यथा यदि सोमम अपहरेयो विधावत इच्छता इति ब्रूयात। तो विधावत इच्छता, इतना जो अंश है ये तो मंत्र का भाग है। अब विधि यहां पर दिखाई दे रही है ब्रूयात में कि ऐसा बोले, जैसे पिछले वाले वचन में इति संप्रेष्य, ऐसा प्रेष करके वो वहां पर दिख रहा था, ऐसे यहां पर है ब्रूयात। और जैसे वहां पर मे यज्ञम इति संप्रेष्य ऐसा था, ऐसे यहां पर विधावता इच्छता इति ब्रूयात, ये वचन है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पर ये बोलने की विधि की जा रही है तो बस बोलना है, कहीं भी बोलना है, और दूसरा इसकी अगर सार्थकता देखनी है तो विधावता इच्छता इस भाग को भी लेते हुए, इसमें जल्दी करो, दौड़ो, इच्छा करो, प्राप्त करो, पकड़ो, ये करना भी है। तो इस दृष्टि से इसमें दोनों में समानता है कि यहां पर ब्रूयात इसकी मुख्यता होते हुए भी विधावता और इच्छता की विधि मानी गई है। ऐसे ही यहां पर संप्रेष्य इति संप्रेष्य, प्रेष की विधि होते हुए भी परिसमापयत की विधि यहां पर स्वीकार की जा रही है कि ऐसा होता है, ये प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है। ठीक है, तो आगे चले, और कुछ पूछना है? अग्रिम पृष्ठ
एकोनषष्टि सूत्रस्य अधस्तात् द्वितीया पंक्ति हाँ, सवेन कारयितव्यम्। एकोनषष्टितमस्य द्वितीया पंक्ति अधस्तात् द्वितीया अधस्तात् द्वितीया पंक्ति। हाँ, सवेन कारयितव्यम्। तो सवेन किं कार्यं कारयितव्यं भवति? शव मतलब तो शरीर हो गया, तो उसकी जो लंबाई है उससे जान ली, उसके अनुसार, और स्पर्श कराना है तो उसका स्पर्श करवा दिया। नहीं, यदा आत्मा आहुति करोति यजमानः तो यज्ञकुण्डे एव शरीरस्य दाह भवति, हाँ, तो तत्र सवयव न भवति खलु। जो उसका बचा हुआ है या उसका शरीर जैसे भी बचा हुआ है, अब ये तो वहां क्या स्थिति बनती है उसका कहना मुश्किल है। जो जा चुका है, तो मर चुका है, उसके अनुसार करवा लेंगे यहां पर। एवं दिष्टगतम अपनी गतिम गते कृत्वर्थम शवेन कारयितव्यम। वहां पर पीछे अस्थि को भी शव के रूप में कहा था ना, अस्थि शव। तो ये वास्तव में कैसे करते हैं ये तो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और बस। तो आगे देखिए 25वां अधिकरण, पृष्ठ संख्या 301। सर्वस्वारे जीवत दशायाम क्रियमाण प्रायणी यादव सूक्त वाकांतर्गत आयुराशासनादेह अनुष्ठानाधिकरणम। अब ये सर्वस्वार में अग्नि में प्रवेश करता है, मरण को प्राप्त होता है, लेकिन उससे पहले जो कर्म करता है तब तो जीवित होता है। तो सर्वस्वार में ही जीवत दशायाम, जब वो यजमान जीवित है उस स्थिति में, उस समय जो क्रियमाण प्रायणी आदि इष्टियां हैं वो तो करेगा ही, और उनमें सूक्तवाक उच्चारण होता है, और सूक्तवाक में आयुराशासन आदि का कथन होता है। आयु प्राप्त हो, लंबी आयु प्राप्त हो, आयु की आशा, अभी जीवित है वो और मरने वाला है, तो उसके लिए दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। वो वचन उस वाक्य में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये यहां पर प्रश्न है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मरना तो है उसको, जब पता है कि मरना ही है, मरेगा ही है, इसीलिए याग कर रहा है, तो उसके लिए आयु की कामना क्या करनी, निरर्थक है। तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये यहां पर प्रश्न है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है जीवती अवचनम आयुराशिष तदर्थत्वात्। जीवती का अवचन होना चाहिए, उसकी कामना नहीं करनी चाहिए, आयु आदि की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उसी के लिए थी, और ये मरने वाला है, इसने तो कर्म ही इसीलिए कर रहा है मरने के लिए, उसको क्या कहें। क्योंकि मरने वाला है, बोले जी जीवे म शरद शतम श्रेणुयाम शरद शतम तो जाने वाला है बिल्कुल। आईसीयू के अंदर है, तो लोग कहते हैं ठीक है फिर मिलेंगे, फिर देखेंगे, सी यू, आई सी यू अगेन, पता ना, आई सी यू, मैं आई सी यू देखूंगा। फिर विदाई ले रहे हैं ना, विदाई लेते समय बोलते हैं, तो आईसीयू में तो विदाई लेने के लिए ही जाते हैं, आईसीयू, फिर देखेंगे। तो ऐसा जो इस स्थिति में है उसके लिए हम कहें दीर्घायु की प्राप्ति हो, वो भी चाह रहा है कि चला जाए, अब क्या मतलब है। तो बोले पूर्व पक्षी व्यवहारिक होता है बहुत जगह पे, व्यवहारिक योग होता है। व्यवहारिक योग होना चाहिए ना, या अव्यवहारिक योग होना चाहिए, सहज। जो व्यवहारिक होता है वो सहज होता है, जो सहज होता है वो योग होता है। अव्यवहारिक भी योग होता है ऐसा, व्यवहारिक योग होता है तो अव्यवहारिक भी होता है, वो तो अनिष्ट होता है ना, होता है, लोगों में देखा जाता है, लेकिन विहित तोड़ना है। योग तो व्यवहारिक ही होना चाहिए और सहज ही होना चाहिए। जहां अव्यवहारिकता दिखी वो योग नहीं है, जहां असहजता दिखी वो योग नहीं है। ठीक है, अभी सोच रहे होंगे कि मैं अभिधा से बोल रहा हूं या लक्षणों से बोल रहा हूं,
व्यंग में बोल रहा हूं या वास्तव में बोल रहा हूं? तो देखिए, वो तो उपनिषद की शैली है, द द द। तथास्तु, जैसा जिसको समझ में आए वैसा ले लेंगे, अभिधा में लो चाहे लक्षणा में लो। तो पूर्व पक्षी कहता है जीवती अवचनम, ये वचन नहीं, जीत भी जीत रहते हुए ये वचन नहीं होना चाहिए आयु राशि का, क्योंकि तो उसी के लिए तदर्थ है। भाष्य, सर्वस्वार एवं जीवती यजमाने, सर्वस्वार में ही जीवित रहते हुए यजमान में भवती एवं संशय, ये संशय पैदा हो रहा है। विपरीत अल्पविराम में आगे आशास्ते यजमाना इति, आयु को जोड़ लीजिए पहले, आयु आशास्ते यजमाना बंद कर लीजिए इति। किम आयु राशि वक्तव्य उतना इति, आयु की आशा इच्छा कथन, इच्छा का कथन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है जीवती अवचनम आयु राशि से, ये सूत्र का ही अंश है। कुतः तदर्थत्वात्, सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं, यत्र आयु आशास्ते यजमान तत्र प्रस्तरम प्रयच्छत एव, जहां पर वो आयु की कामना करता है तो वहां पर प्रस्तर प्रहरण भी करता है अग्नि में। इसमें तो सर्वस्वार में तो प्रस्तर प्रहरण की जगह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाता है, आवनीय में। और जहां आयु की कामना करते हैं वहां प्रस्तर जो बिछे हुए रहते हैं, तृण आदि जो है, उसका प्रहरण करता है, अग्नि में करता है। तो उसको उद्धृत करते हुए ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि यत्र आयु राशास्ते, जहां आयु की कामना की जाती है वहां तो यजमान प्रस्तर का प्रहरण करता ही है, प्रस्तरम प्रयच्छते एवं। इसका यह मतलब नहीं है कि बिस्तर तो देता ही है, प्रस्तर मतलब बिस्तर बिछाने वाला, उसको देता है। गंगा प्रसाद जी में उस तरह का अर्थ हो गया है, तो बिस्तर देने का कोई मतलब नहीं है यहां पर, प्रस्तर प्रहरण जो किया जाता है उसका है। एवं कामो यजमान, एवं कामो यजमान है विपरीत अल्पविराम में, इति आवेदितव्यम भवती, ये वहां कहना होता है, जब प्रस्तर प्रहरण कर रहे हैं वहां ये आवेदन करना होता है कि इस कामना वाला यजमान है, एवं कामा, या आयु कामा, तो जिस जिस कामना वाला है यजमान, इति आवेदितव्यम, ये कहना होता है। तद यजमान कथम प्राप्नुयादिति, वो यजमान उसको कैसे प्राप्त करे उसके लिए। सच अयम अत्र यजमानो विपरीत काम मरण काम, तो यहां तो यजमान विपरीत कामना वाला है, मरण की कामना वाला है, फिर उसके लिए क्यों ये शब्द बोलेंगे, व्यर्थ है ना। तस्मात आयु राशि तत्र न वक्तव्य, इसलिए आयु की कामना वहां पर नहीं करनी चाहिए। आपको स्वामी जी आशीर्वाद मिला, आपके बच्चे खूब फलें फूलें, कभी मिला आशीर्वाद सन्यास के बाद, या सफेद कपड़े? तो कई जने मांगने वाले रहते हैं ना भिक्षु, ऐसे ऐसे ही आशीर्वाद दे देते हैं, मेरे को कई बार दे चुके। सफेद कपड़े में संगति लग जाएगी, कैसे लगाएंगे? शिष्य आदि हैं, वो तो पुत्री तो हैं आपके, शिष्य पुत्र होते हैं, शिष्य तो छादन करते हैं, पुत्र रक्षा करता है, शिष्य छत्रवत छादन करते हैं। जी ठीक है, आप लक्षणा में जाके करेंगे, लेकिन वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है, वक्ता इस रूप में नहीं है, वक्ता इस रूप में नहीं है, वो इस तरह का आशीर्वाद दे देते हैं, हैं? कहा बदते भिक्षुक लोग कहीं बैठे रहते हैं ना, यूं कुछ मांगने के लिए आते हैं, फिर कहते हैं कि जी दे दो जी आपका, वो बहुत सारे आशीर्वाद दे देते हैं। अब अर्थवाद मात्र है, नहीं तो फलीभूत हो जाए फिर वो तो अगर वास्तविक हो तो फिर फलीभूत होना चाहिए। मैं कई बार ज्योतिषी लोग होते थे ना, तो उनको वो कहते हैं मैं हाथ देखता हूँ, ये देखता हूँ, तो थोड़े मैं टेढ़े प्रश्न करता था फिर उनसे। तो मैं उनसे पूछता था कि अच्छा ये बताओ मेरे कितने बच्चे हैं? अब वो ये तो नहीं कहेगा, पहले यूं पूछो कि बच्चे हैं या नहीं है, तब तो वो शायद कह भी दे कि भाई बच्चे नहीं है। देखो जो मैं उससे पूछता था कि मेरे कितने बच्चे हैं, देख दुखा करके खूब अच्छी तरह से, आपके
जैसे कोई पता नहीं, कोई 2 बोलता है, कोई 3 बोलता है, बोले इतने बच्चे आपके होने चाहिए। अब मैंने प्रश्न ही उनको गलत कर दिया। अब वो ऐसा प्रश्न कोई गृहस्थी ही तो करेगा जिसके बच्चे की होगी, पर वो उसमें उसी में चल जाता, उनको पता ही नहीं लगता है। अब मेरे को बस मैं फिर बाद में क्या था, मेरे को तो उनका खंडन करना था। पूछ तो रहे हैं लेकिन उनसे कि भाई देखो ये हस्तरेखा का आप करते हो, आपको तो यही नहीं पता लग रहा है कि मैं विवाहित हूं या नहीं हूं, या मेरे संतान हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मेरे तो संतान की कोई संभावना ही नहीं है, तो कैसे आप किसी भी तरह संभावना नहीं है, वो कह रहा हूं। तो ऐसे ऐसे तो, लेकिन आशीर्वाद ऐसा दे देते हैं लोग बाग। पर बोले ये तो मरने वाला है, मरण काम है, इसको क्यों ऐसी कामना की जाए। पर अच्छे लोग, सज्जन लोग हमेशा अच्छी कामना करते रहते हैं। माता पिता किसी के नहीं हो और वो आशीर्वाद दिए जा रहे हैं कि आपके माता पिता सुखी रहे, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता है। माता पिता ही नहीं है, चले गए, अब क्या आशीर्वाद दे रहे हो। तो सामान्य कथन करते हैं कुछ हित की कामना से बस। तो बोले कि सच आयम अत्र यजमानो विपरीत काम मरण काम, तस्मात आयु राशि ही तत्र न वक्तव्या। पूर्व पक्षी। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है 61वां सूत्र। सिद्धांति ने देखो शीर्षक में तो यही कहा था ना कि ये होनी चाहिए क्या, सुक्त वाहकांतर्गत आयुराशासनादेह अनुष्ठानाधिकरण करनी चाहिए। अच्छी कामना करने में क्या जाता है। पर सिद्धांति का हेतु है कुछ, तो बोलते हैं वचनम व भागित्वात प्राग यथोक्तात्। ये वचन है करना चाहिए क्योंकि उसका यहां पर सार्थकता है, जैसा प्रकृति में कहा गया वैसा यहां पर करना चाहिए। उच्यते वक्तव्य आयु राशि, भागी ही आयुर आशीर्वाद। ये आयु का आशीर्वाद है, वो उसका भागी बनता है, उसको लाभ मिलता है वहां पर, मिलेगा मतलब वो सार्थकता है वहां पर। कैसे, आर्भवे प्रस्तूयमाने यजमानस्य दिष्टा गति ही प्रार्थितव्या भवति। दिष्ट गति कब प्रार्थित होती है, आर्भव पवमान के प्रस्तुत होने पर तब यजमान की दिष्ट गति प्रार्थितव्य होती है, यानी उससे पहले नहीं। उससे पहले मरने की थोड़ा ना कामना है, मरने की कामना वहां पर है, आर्भव पवमान होने पर, पहले नहीं। तो प्राग आर्भव कालाद आयुराशास्ते यजमान, तो आर्भव से पहले पहले वो आयु की कामना करता है कि आर्भव पवमान होने तक मैं जीवित रहूं, चला ना जाऊं। नहीं, समय पे, उचित समय पे, हर चीज का समय उसी समय पे, उससे पहले नहीं हो जाए मेरी मृत्यु। तो प्राग आर्भव कालाद आयुराशास्ते यजमान, उस विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, आर्भव कालम यावत जीव्यासम इति, ये तात्पर्य है उसका कि मैं आर्भव काल तक जीवित रहूं। आयु की कामना मतलब तब तक मैं जीवित रहूं। चोदकश्चैव मनोग्रहिष्यते, अतिदेश वचन भी सार्थक हो जाएगा इससे, क्रिया भी प्रकृतिवत हो जाएगी। तस्माद अत्रापि आयुराशीर वक्तव्यायति, आयु की कामना तो यहां पर भी करनी चाहिए। ठीक है। अब किसी की मृत्यु होने वाली हो या किसी को फांसी लगने वाली हो, तो तब तक के लिए तो कह ही सकते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो, कह सकते हैं। तो कहेंगे ये तो व्यर्थ है, अब तो कल तो मरना ही है, लेकिन नहीं, तब तक तो ठीक रहो आप, ऐसी आशा की जा सकती है। अगला अधिकरण देखिए 26वां। सत्रे अदृष्टार्थयो ऋतुयाज्यावरण हिरण्यदानयो अनुष्ठानाधिकरणम। यो पे ओ की मात्रा लगा लीजिए, र पे जो है वो काट दीजिए। हिरण्यदानयो अनुष्ठानाधिकरणम। तो सत्य के प्रसंग में एक बात है कि प्रकृति में जो अदृष्ट के लिए अदृष्टार्थ है, कौन, 2 चीजें, ऋतुयाज्यावरण, ये एक चीज हो गई, और दूसरी है हिरण्यदान। इन दोनों के, क्योंकि प्रकृति में वो अदृष्टार्थ है, तो सत्र में भी उनका अनुष्ठान करना चाहिए। मुख्य रूप से यहां पर वर्ण और दान, ये 2 चीजें हैं। पीछे हम अधिकरण में देख के आ चुके हैं कि सत्र में वर्ण और दान नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ऋत्विक होते हैं, वो स्वयं यजमान होते हैं, तो वर्ण नहीं होता है और दान भी नहीं होता है विकृति में। अब इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी सत्र है।
अच्छा, प्रकृति में भी ये जब किए जाते हैं वहां भी अदृष्टार्थ हैं। और अब सत्र के अंदर है कि सत्र में इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सामान्यतया वर्ण और दान का निषेध कर दिया, पीछे अधिकरण आ चुके हैं। तो उसी के उदाहरण है, तो ये अपवाद के रूप में है। लेकिन चूंकि प्रकृति में ये अदृष्टार्थ है, आनमनार्थ नहीं है। यद्यपि प्रकृति में सार्थकता हो सकती है, लेकिन ये जो कार्य है दो, ये प्रकृति में भी आनमनार्थ नहीं है, ये केवल अदृष्टार्थ है। इसलिए अब विकृति में यानी सत्र में भी इनका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सार्थकता तो है नहीं। अगर अनवर्थता सार्थकता होती प्रकृति में तो यहां भी सार्थकता देखते, और यहां चूंकि सार्थकता नहीं होती सत्र में, इसलिए नहीं करते वो। लेकिन ये तो प्रकृति में अदृष्टार्थ थे, तो ऐसे ही यहां पर सत्र में भी अदृष्टार्थ हो जाएंगे। तो ऐसा वर्ण और दान विकृति में सत्र में करना चाहिए, ये सिद्धांति का पक्ष है। तो शीर्षक क्या है? सत्रे अदृष्टार्थयो ऋतु याज्ञा वर्ण हिरण्य दानयो अनुष्ठानाधिकरण। सत्र में भी इनका अनुष्ठान कर लेना चाहिए। भाष्य। हाँ, तो ऋतु याग होते हैं, जैसे कि अलग अलग देवता माने जाते हैं, मधुश्च माधवश्च आदि जो हैं 12, उनको लेकर के नभश्च नभस्यश्च, तो ये 12 ऋतु के देवता होते हैं, 12 उसी से नाम दिए गए होते हैं। उनसे संबंधित जैसे ऋतु यज्ञ होते हैं, उसमें उनकी याज्ञा वर्ण ये एक ही मान करके चल रहे हैं। तो भाष्य देखिए, अस्ति द्वादशाह, द्वादशाह का तो वर्णन मिलता ही है, ये प्रकृति वाला है। द्वादशाहम वृद्धि कामा उपेयुरिति, विपरीत अल्पविराम में कि वृद्धि की जो कामना वाले हैं वो द्वादशाह को प्राप्त करें, उसको करें। अस्ति तत्र चोदक प्राप्तम धर्म मात्रम किंचित, और वहां पर चोदक प्राप्त धर्म मात्र भी कुछ है। वो क्या है? यथा ऋतु याज्ञा वर्णम, ये एक चीज हो गई, और आत्रेय हिरण्य दानम च, शीर्षक में जो हिरण्य दान है वो आत्रेय, अत्रि से संबंधित है। अत्रि गोत्रोत्पन्न मुनि के द्वारा जो दिया जाता है वो ये दान है। इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि आत्रेय जो है, अत्रि गोत्र में उत्पन्न जो आत्रेय है, ये कोई मुनि थे, और अग्निहोत्र आदि में ये अनधिकृत थे। उसको शूद्र मानते थे, शूद्र इति मन्यते इसमें, ऐसा इसका विवरण मिलता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि वो ये दान दे करके इस कार्य को कर लेता था, वो कर सकते थे, ऐसा कुछ विधान है। तो आत्रेय हिरण्य दानम चाहे, तो अत्रि से आत्रेय का जो हिरण्य दान है वो सबके लिए नहीं होता है। तत्र संचय किम धर्म मात्रम कार्यम न इति, चूंकि ये धर्म मात्र है, अतिष्ठार्थ है, दृष्टार्थता नहीं है, इसलिए वो करना चाहिए या नहीं। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है स्वयं कर्तृकत्वात् सत्रस्य वर्णम दानम च निवर्तते इत्युक्तम। चूंकि सत्र के संदर्भ में चर्चा है, तो सत्र में ये जो द्वादशाह है, ये सत्र द्वादशाह के बारे में बात है, और प्रकृति से ये प्राप्त हो रहे हैं पीछे से। द्वादशाह जो है ये सत्र है। तो स्वयं कर्तृक होने से, सत्र के स्वयं कर्तृक होने से उसमें वर्ण और दान का हट जाते हैं, ये पहले कहा गया है। वर्ण का निषेध 10वें अधिकरण में किया गया था, और दान का 11वें अधिकरण में किया गया था। तो न च अन्यद वचनम अस्ति कर्तव्यमिति, और कोई यहां पर वचन नहीं है विकृति में कि ये करने चाहिए। तो यावान एवं श्रुत से उत्सर्गे दोष है तावान अश्रुत कल्पनायाम, तो जितना श्रुत को छोड़ देने में, श्रुति के वचन को न करने में दोष होता है, उतना अश्रुत के करने में भी होता है। तो ये चूंकि श्रुत नहीं है और इसको करेंगे तो ये अश्रुत को करना होगा, तो श्रुत को न करने के समान ही अश्रुत को करने में दोष होता है। ये वचन पहले भी आ चुका है बहुत बार। यावान एवं श्रुत से उत्सर्गे दोष तावान अश्रुत कल्पनायाम, अश्रुत की कल्पना करने में भी और उसको जो नहीं कहा गया उसको करने में भी उतना ही दोष आता है। तस्मात् न कर्तव्य में थी, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति कहता है एवं प्राप्त ब्रूमा क्रिया स्यात् धर्म मात्राणाम, इस सूत्र को कहा इन्होंने। जो धर्म मात्र हैं, अधिष्ठार्थ हैं, केवल करने हैं बस, उनको तो उनकी क्रिया तो सत्र में भी हो जाए। यदि वर्णम दानम वा न भवति आनत्यर्थम, दानम वा के बाद में अल्प विराम है वो काट दीजिए।
यद्धि वर्णम दानम वा, जो भी वर्ण या दान न भवती आनत्यर्थम, आनति के लिए, झुकाने के लिए नहीं होता है, तत्स्वयं कर्तृके भी न विरोधम उपैति, वो स्वयं कर्तृक अपने द्वारा, तत्मत ये जो वर्ण आदि है वो स्वयं कर्तृक यानी सत्र में भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है। हाँ, जो वर्ण और दान आनत्यर्थ होता है वह स्वयं कर्तृक याग में यानी सत्र में विरोध को प्राप्त होता है, लेकिन जो धर्म मात्र है वो तो यहां विरोध को प्राप्त नहीं होता है। तस्मात चोदकानुग्रहाय क्रिया स्यादिति, इसलिए अतिदेश के अनुग्रह से ये क्रिया होनी चाहिए, ये सिद्धांति का मत हो गया। प्रकृति में भी अदृष्टार्थ है, इसलिए विकृति में भी अदृष्टार्थ मानते हुए उसको अवसर दिया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है उसको। अगला अधिकरण 27वां, पवमानेष्टिषु अग्निहोत्र हवणी लोपे भी निर्वापानुष्ठानाधिकरणम। पवमानेष्टि है, उसमें अग्निहोत्र हवणी का लोप हो गया। अग्निहोत्र जिससे किया जाता है वो चम्मच जैसा सुरुआ, उसका लोप हो गया, वो नष्ट हो गई, गुम गई, तो भी निर्वाप तो करना चाहिए। अग्निहोत्र हवणी से वहां पर निर्वाप किया जाता है, तो वो अग्निहोत्र हवणी अगर नहीं रही तो निर्वाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कहेंगे नहीं, निर्वाप तो करना चाहिए। सिद्धांति कहता है 63वें सूत्र में, गुण लोपे च मुख्यस्य क्रिया स्यात्, ये हम ऊपर से अनुवृत्ति ले लेंगे 62वें सूत्र से, कि गुण का लोप होने पर भी मुख्य की तो क्रिया होनी चाहिए, भले ही गुण का लोप हो गया। तो संति अग्न्याधाने पवमानिष्टया, पवमानिष्टियां क्या कहां है? अग्न्याधान में आधान किया और तभी पवमानिष्टि हो जाती है प्रारंभ में। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, अग्नये, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्नये पवमानाय पुरोडाशम अष्टाकपालम निर्वपेत, अग्नये पावकाय अग्नये शुचे, यहां तक बंद कर लीजिए इति। तो पवमान अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, पावक अग्नि के लिए भी और शुचि अग्नि के लिए भी, ये कथन मिला। तो तत्र चोदके न प्राप्तम, वहां पर अतिदेश से क्या प्राप्त हो रहा है? अग्निहोत्र हवन्या हविंशी निर्वपेदिति, हविंशी है ये बिंदी। तो अग्निहोत्र हवनी से हवियों का निर्वाप करे, निर्वाप करने की प्रक्रिया हाथ से नहीं करेगा, वो अग्निहोत्र हवनी से करेगा। तो कहते हैं तत्र तावत अग्निहोत्र से काल। अब ये जो तत्र है, इसमें यहां पर तत्र से संगति नहीं लगती है, पाठभेद है, या तो इसकी जगह लिखा मिलता है मीमांसकों में तन्न, तन्न तावत अग्निहोत्र से काला। ये जिस समय अग्निहोत्र हवनी की ये निर्वाप कर रहे हैं पवमानेष्टि में, वो अग्निहोत्र का तो काल है ही नहीं। तन्न तावत अग्निहोत्र से काल है, तो त्र जो है वो दो नकार की तरह कर लेंगे, अथवा इसको तत्र ही रखेंगे तो तत्र के बाद में न जोड़ना पड़ेगा, तत्र न तावत अग्निहोत्र से काला, तो वहां पर ये अग्निहोत्र का तो काल है ही नहीं। तस्मात अग्निहोत्र हवणी नास्ति पवमानेष्टिषु, तो पवमानेष्टि में अग्निहोत्र हवणी ही नहीं है। अग्निहोत्र हवणी उसको तब कहेंगे ना जब उससे अग्निहोत्र किया जाए, अग्निहोत्र तो है ही नहीं, काल ही नहीं है, अग्निहोत्र हो ही नहीं रहा है, तो फिर अग्निहोत्र हवणी भी नहीं होगी वहां। तो तस्मात अग्निहोत्र हवणी नास्ति पवमानेष्टिषु तदभावे किम निर्वापोपि न कर्तव्य अल्पविराम उत कर्तव्य थी। तो चूंकि अग्निहोत्र हवणी नहीं है तो निर्वाप भी नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है यथाश्रुतो असौ न शक्यते कर्तुम। बोले अगर आप अग्निहोत्र हवणी तो है नहीं लेकिन फिर भी निर्वाप कर लोगे तो यथाश्रुत तो ये हो नहीं पाएगा जैसा लिखा है, क्योंकि अग्निहोत्र हवनी भी होनी चाहिए और उसी से निर्वाप होना चाहिए, तो यथाश्रुत तो हो नहीं पाएगा। न च अयथाश्रुते न कृते न किंचित अस्ति प्रयोजन, और जो यथाश्रुत है वैसा नहीं करें तो फिर कोई प्रयोजन नहीं है। करना तो यथाश्रुति चाहिए, नहीं तो व्यर्थ है। व्रतों का पालन करना है तो पूरा ही करना है, विधिवत ही करना है, सब कुछ करना है तो विधिवत ही करना है, नहीं करना है अगर विधिवत नहीं कर सकते तो करना ही नहीं है। ऐसा कई लोग रहते हैं ना, स्थिरता से रहते हैं। स्नान करना है तो अच्छी तरह ही करना है, थोड़े से नहीं। भोजन करना है तो अच्छी तरह ही करना है, ऐसे नहीं कि भाई कुछ नहीं है तो चलो थोड़े से भी काम चला लो, करना है तो पूरा ही करना है। दिल्ली जाना है
तो फिर जाना है तो पूरा ही जाना है, बीच पर ही जाना है। ये दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि जगह आधा भी लगता है, कई जगह पूरा भी लगता है। करना है तो पूरा ही करना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आधा छोड़ो तो क्या मतलब है उसका, इससे तो नहीं जाओ। करना है तो पूरा करना है। कोई कहे नहीं जी जितना होगा उतना ही ठीक है, क्यों स्वामी जी दिल्ली जा रहे हैं तो ठीक है, पूरा नहीं पहुंच पाएंगे, जितना भी जाएंगे करेंगे तो सही, पुरुषार्थ तो करेंगे, आधा ही जाएंगे, आधा ही कोई बात नहीं। नहीं, यहां नहीं घटेगा। हाँ, यहाँ जो अग्निहोत्र हवनी जो ये पात्र है, ये अग्निहोत्र संबंधित पात्र है या अलग कोई ऐसा? अग्निहोत्र से संबंधित पात्र है। अग्निहोत्र होने अनवर्त पर संज्ञा है ना, ये अनवर्त संज्ञा है। तो अग्निहोत्रे हुते अग्निहोत्र हवनी श्रुक है ये, तो इसमें है अग्निहोत्रे हुतम, अग्निहोत्रम हुतम, सा अग्निहोत्र हवनी, अग्निहोत्रम हुतम, या कह लीजिए सा अग्निहोत्र हवनी श्रुक, जिससे अग्निहोत्र हवन किया जा चुका है उसको अग्निहोत्र हवनी कहते हैं। और पवमानेष्टि के बाद में अग्नि सिद्ध होती है और उसके बाद में अग्निहोत्र करते हैं, तब वो अग्निहोत्र हवनी आएगी, तब तो संज्ञा सार्थक है, नहीं तो नहीं होगी। तो इसको याज्ञिक लोग तो इसका उपयोग करते ही हैं, इस रूप में करते हैं कि अग्निहोत्रम होष्यते अनया, इसके द्वारा अग्निहोत्र का होम किया जाएगा भविष्य में, भावी संज्ञा मान करके उसको अग्निहोत्र हवनी मानते हैं। लेकिन ये पूर्व पक्षी तो इस ढंग से बोल रहा है कि अग्निहोत्र हुआ ही नहीं है, तो ये अग्निहोत्र हवनी है ही नहीं, अग्निहोत्र हवनी का लोप है, अभाव है। तो ऐसे में निर्वाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो तस्मात विगुणत्वात न कर्तव्य इति, विगुण होने से तो कोई मतलब नहीं है, करना है तो ढंग से ही करना है। यज्ञ करेंगे तो स्नान करके ही करेंगे, उपासना करेंगे तो स्नान करके ही करेंगे, अगर स्नान करके नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इससे तो अच्छा है कि यज्ञ और संध्या ही ना की जाए, क्यों स्नान नहीं किया। सिद्धांति कह रहा है एवं प्राप्ते ब्रूमा गुण लोपे च मुख्य से क्रिया से आदि थी, बोले गुण का लोप होने पर भी मुख्य की तो क्रिया हो ही जाती है, गुण के लोप से मुख्य की क्रिया नहीं रोकी जाती। गुणो अग्निहोत्र हवणी अल्प विराम, पूर्ण विराम हटा दीजिए, प्रधानम निर्वाप, निर्वाप और अग्निहोत्र हवनी में देखेंगे तो अग्निहोत्र हवनी गुण है और निर्वाप प्रधान है, क्योंकि अग्निहोत्र हवनी निर्वाप के लिए है। यदि निर्वापो न संभवेत ततस्तद असंभवात अग्निहोत्र हवनी अपनी न संभवती इति निवर्तेता। उल्टा तो हो सकता था कि यदि निर्वाप नहीं हो तो अग्निहोत्र हवनी भी नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं है। न तो गुण लोपे मुख्यम न तस्य संभवती, लेकिन गुण का लोप होने पर तस्य मुख्यम संभवती इति ना, उसके लिए मुख्य होता है। न तो गुण लोपे, क्यों कीजिए न तो गुण लोपे, गुण का लोप होने पर तस्य मुख्यम न संभवती इति ना, उसका जो मुख्य है वो संभव नहीं होता है, ऐसा नहीं है, मुख्य तो फिर भी हो जाता है। तो मुख्य के लोप होने पर गुण का लोप हो जाएगा, लेकिन गुण के लोप होने पर मुख्य का लोप नहीं होगा। न तो गुण लोपे मुख्यम न तस्य संभवती इति, जो प्रारंभ वाला न है ना, इसको अंत में ले लेंगे, संभवती इति ना। गुण लोपे तस्य मुख्यम न संभवती, गुण का लोप होने पर उसका मुख्य संभव नहीं होता है, नहीं किया जा सकता, इति ना, ये बात नहीं। तस्मात् निर्वाप कर्तव्य इति, निर्वाप तो करना चाहिए। अग्निहोत्र हवणी साधनता च तस्य न संभवती इति निवर्तते, तो निर्वाप तो करना चाहिए। अग्निहोत्र हवनी की साधनता, साधन के रूप में उसकी संभव नहीं होती है, ऐसा मान करके न संभवती इति निवर्तते, निवर्तते मतलब अग्निहोत्र हवनी निवर्तते, अग्निहोत्र हवनी तो चली जाएगी लेकिन निर्वाप तो वहीं पर ही रहेगा, निर्वाप नहीं हटेगा उसके हटने से। तो ये एक निर्णय हुआ, इसको गुणलोप न्याय कहते हैं, गुणलोप न्याय। गुण का अभाव होने पर प्रधान की होने पर भी प्रधान की अबाधा, बाधा नहीं होना। अगला अधिकरण,
इसका नाम है संख्या मुष्टि न्याय। संख्या और मुष्टि को लेकर के कुछ निर्णय किया है। उदाहरण में संख्या और मुष्टि आते हैं तो उसी से ही दे दिया गया ये न्याय, संख्या मुष्टि न्याय। शीर्षक है सप्तदश शरावे चरौ मुष्टि लोपे न चतुसंख्यानुग्रहाधिकरणम। वाजपेयी याग में सप्तदश शराव का चरु होता है। सप्तदश 17। पीछे एक बात आई थी ना कि चरु का पाक किस में होगा? शराव में होगा। शराव में होगा है? हाँ, कपाल नहीं, हाँ स्थाली में। और शराव, शराव तो कपाल ही हो गया, एक ही बात है। तो उसमें था कि नहीं, उसमें नहीं होगा। लेकिन देखो यहां चरु के बारे में क्या लिखा है, सप्तदश शराबे चरो। लेकिन ये पकाने के लिए नहीं है। पकाने का तो चरु का स्थाली का जैसा निर्णय है वो है, लेकिन उसको कितना द्रव्य लिया जाए पकाने के लिए, चरु के लिए, उसको नापने के लिए शराव को लिया गया है। निर्वाप के समय जैसे मुष्टि से लेते हैं ना, ऐसे वहां शराव से लिया गया है। तो सप्तदश शराबे चरु, 17 शराव वाला चरु लिया जाता है। तो ऐसे में मुष्टि का तो लोप होगा और चतुसंख्या का अनुग्रह होगा। ये अभी थोड़ा विषय स्पष्ट होगा तब शीर्षक भी स्पष्ट होगा। 64वां सूत्र है मुष्टि लोपातु संख्या लोप तदगुणत्वात् स्यात्। इसमें क्या है कि प्रकृति में 4 संख्या और मुष्टि का कथन है, अभी भाष्य में बताएंगे। प्रकृति में तो अतिदेश से वो भी यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, और यहां विकृति में सप्तदश शराव का कथन आ गया है। यानी 4 की जगह तो सप्तदश आ गया और मुष्टि की जगह पर शराव आ गया। तो अब यह क्या करना चाहिए, उस दृष्टि से यह कथन है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है। यहां जो कई मत आएंगे, यानी 5 मत हैं यहां पर, उन 5 मत में से जो दूसरा मत है वो ये बोलने वाला है। ये पूर्व पक्षी है। सूत्र जो है 64वां कि मुष्टि लोपात तो संख्या लोप से, मुष्टि का लोप होने पर तो संख्या का भी लोप हो जाएगा। क्यों? तदगुणत्वात, उसका गुण होने से। अब मुष्टि और संख्या में कौन गुण और कौन प्रधान है? कि 4 मुष्टि, 4 बार लेकर के मुष्टि को निर्वाप कर रहे हैं, तो 4 मुष्टि। तो इसमें 4 जो है वो गुण है, विशेषण है मुष्टि के लिए। मुष्टि वहां पर प्रधान कहलाएगा। तो अभी पीछे देख करके आए ना कि यदि प्रधान का लोप हो रहा है तो गुण का भी लोप हो जाएगा। तो इसके लिए ये कह रहा है कि मुष्टि लोपात तो संख्या लोपात से, मुष्टि का लोप होने पर तो संख्या का भी लोप हो जाएगा। क्यों? तत्गुणत्वात, उसके गुण होने से, संख्या के गुण होने से। तो विषय को उठा रहे हैं आगे। अस्ति वाजपेय, वाजपेयी आ गए, उसके लिए वचन आगे दिया विपरीत अल्पविराम में। शरदी वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेत है। शरद ऋतु में यजन करे वाजपेय से, जो स्वराज्य काम है, अपना ही राज्य जो चाहता है ऐसा। उसी में ये वचन है तत्र श्रूयते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नैवार सप्तदश शराव क्षीरे चरुर्भवती थी। बंद कर लीजिए। नैवारा से पहले 12 पत्ते ये जोड़ लीजिए। बारहस पत्तियों, ऐसा कीजिए। बारहस पत्त्यो नैवारह सप्तदश शराव क्षीरे चरुर्भवती। तो बृहस्पति देवता वाला है, निवार है, यानी तंडुल की जगह पे निवार है, रिही की जगह पे। और सप्तदश शराव है, सप्तदश शराव वाला क्षीरे चरुर्भवती। खीर में ये चरु बनता है, जल में नहीं बनता है। तो अब ये शराव भी केवल लेने के लिए, शराव में इसको पकाएं दूध डाल करके, ऐसा नहीं है, लेने के लिए है केवल। तो अब ये वचन वाजपेयी में मिल गया। अब अतिदेश से क्या प्राप्त हो रहा है? अस्तित्व प्रकृतो संख्या मुष्टयश्च, संख्या भी है और मुष्टि भी है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, चतुरो मुष्टि निर्वपति थी, इस वचन को कि चतुरो मुष्टि निर्वपति, ये प्रकृति में वचन है, 4 मुष्टि का निर्वाप करता है।
तो उभयम चोद के न प्राप्तम, तो अतिदेश वचन से दोनों, दोनों का मतलब है चतुर ये जो संख्या है ये भी और मुष्टि ये भी, ये दोनों की प्राप्ति हो रही है। तत्र संचय, अब इसमें एक एक करके संचय बताएंगे। किम, पहला संचय है, पहला है संख्यानुग्रहो मुष्टि लोपः। क्या ऐसा हो कि संख्या का तो अनुग्रह कर लिया जाए, यानी 4 संख्या तो अतिदेश से ले ली जाए और मुष्टि को हटा दिया जाए। ये वो मत है जो सिद्धांति का है। ऊपर शीर्षक में भी यही है कि मुष्टि लोपे ने चतुसंख्या अनुग्रहित अनुग्रहाधिकरणम, तो मुष्टि का तो लोप होगा, चतुसंख्या का अधिकरण हो। सिद्धांत पक्ष है ये पहला वाला जो मत है। एक संख्या ले लीजिए इसमें। दूसरा, मुष्टि अनुग्रह संख्या लोप, मुष्टि का तो अनुग्रह होगा और संख्या का लोप हो जाएगा, यानी मुष्टि को ले लेंगे, 4 संख्या को हटा लेंगे। अथवा तीसरा मत है किम संख्याया मुष्टि नाम च लोप, संख्या का भी लोप कर देंगे और मुष्टि का भी लोप कर देंगे, ये तीसरा मत हुआ। चौथा, अथवा अन्यतर लोपयति, अथवा दोनों में से किसी का भी एक लोप कर सकते हैं। एक किसी निश्चित का लोप नहीं, अनियम कर दिया किसी का भी, चाहे तो मुष्टि का लोप कर दो चाहे संख्या का लोप कर दो, ऐसा। तो किम प्राप्तम, तो इसमें ये तो 4 मत आ गए। अब जो आगे बोलने वाला है ये, अच्छा 4 ही मत है, ये 4 ही मत है, हाँ 5 नहीं है। तो ये जो है जो चौथे मत वाला अन्यतर लोपायति, ये चौथा वाला बोल रहा है कि यदि वा मुष्टिषु यदि वा संख्यायाम, क्योंकि चाहे तो मुष्टि का लोप कर दीजिए चाहे संख्या का। क्यों? नियमकारिण शब्द से अभावात अनियम, तो नियामक शब्द तो है नहीं है कथन, तो अनियम रखेंगे, चाहे तो इसका लोप कर लो चाहे तो इसका लोप कर लो। अब इस पर सिद्धांति बोल रहा है। सिद्धांति का मतलब है पहला मत वाला जो एक संख्या हमने ली थी वो। एवं प्राप्ते ब्रूमा मुष्टि लोप स्यात् संख्यानुग्रह, मुष्टि का लोप करेंगे और संख्या का अनुग्रह करेंगे। कुतः, कैसे निर्णय कर लिया? मुख्यत्वात् संख्याया, ये संख्या के मुख्य होने से। अब बताओ इसमें संख्या मुख्य है या मुष्टि मुख्य? विशेषण मुख्य होता है या विशेष्य मुख्य होता है? विशेष्य मुख्य होता है। नहीं, विशेषण विशेषता नहीं होता है, विशेषण मुख्यता होती है। जो विशेष्य होता है वो तो विशेषता से अलग होता है, जो विशेष होता है वो मुख्य होना चाहिए ना। विशेष्य के लिए विशेषण है, विशेष्य के लिए विशेषण है। अच्छा, लेकिन देखो सिद्धांति क्या कहता है, मुख्यत्वात् संख्या है, संख्या यहां पर मुख्य है। कैसे मुख्य है उसका तरीका देखो इनका। बोले पूर्वम ही संख्या निपतति, पहले कौन आता है? संख्या आती है। निपतित होती है मतलब पढ़ती है, कहां पर बोली जाती है? ये जो वचन है ना, चतुरो मुष्टि निर्वपति, इस वाक्य में, इसमें पहले क्या आया? चतुर है, ये संख्या पहले निपतित हो गई। तो पूर्वम ही संख्या निपतति, व्याकरण से भी सम्मत है ना स्वामी जी, कोई आपत्ति तो नहीं है। अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति, पहले जो बोला जाएगा तो समास में या समास में जैसे भी है, वाक्य में भी ले सकते हैं संकेत से। जो पहले बोला जा रहा है उसको मुख्य मान सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वम ही संख्या निपतति, इनका अपना हेतु है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं, इनका अपना हेतु है। पूर्वम ही संख्या निपतति, सा पूर्वम एव अवगम्यते, सबसे पहले किसका ज्ञान होता है? संख्या का ज्ञान होता है वाक्य में। मतलब जो पहला वचन, पहला पद है उसका सबसे पहले ज्ञान होगा। तो सा पूर्वम एव अवगम्यते, पहले जानी जाती है। और न तद अवगम काले संख्या विज्ञान से परिपंथी किंचित विज्ञानम अस्ति, और जिस समय संख्या का ज्ञान हो रहा है चतुराई शब्द का, उस समय इस संख्या ज्ञान का परिपंथी, उसको चुराने वाला, हरण करने वाला अन्य कोई ज्ञान नहीं है। यथावत संख्या आएगी। परिपंथी होता है ना, परिपंथम च पश्यति, पारिपंथी का परितः पंथानम तिष्ठति इति पारिपंथी का, द्वारों, इसको मार्गों को रोक करके रहते हैं, रोक लेते हैं और फिर चुरा लेते हैं, रास्तों को घेर के लेते हैं ना। पहले बसें लूटते थे ना तो ऐसे ही लूटते थे ना, पहले उसको रोक देते थे, पत्थर पत्थर डाल देते, कम होती थी, रोक लेते थे, फिर लूट लेते थे किसी भी तरह रुकवा करके।
तो न तद अवगम काले संख्या विज्ञान से परिपंथी किंचित विज्ञानम अस्ति। आजकल बसें कम लुटती है ना वैसे, हैं? पहले बहुत होती थी, और अकेली बस को नहीं भेजते थे, रोक लेते थे वो। 4-5 बसें होती थी, फिर इकट्ठी भेजते थे गाड़ियां भी, रास्ते में डाकू लोग लूट लेंगे, हैं? अब कम हो गई हैं। अब रात को निकलते हैं ना, तो कहीं भी रोक करके, जहां कम होती हैं, जहां रास्ता बहुत चलता रहता है वहां तो लूट नहीं सकते ना। और चलती बस में पीछे से चढ़ जाते और छत के ऊपर जो सामान रखा हुआ है उसको फेंक देते बगल में, फिर उठा लेते उसको। एक जना चढ़ जाता और फेंकते जाते सामान, ऊपर रखते थे। शादी व्यादी का सामान हो, बारात जा रही हो, ऊपर सामान रखा है, होता है। और दूसरा जहां वो पार्श्व मार्ग होता था, डाइवर्जन होता था, वहां खासतौर से, क्योंकि गाड़ियां धीमे होती थी, पुलिया टूटी भी है, पुलिया बन रही है, तो बगल से निकलती थी, वहां सब धीमे ही होते थे, कच्चा रास्ता होता, उसी में पीछे चढ़ जाते और कर लेते अधिकतर। तो जिस समय चतुराह ये जाना गया, तो उसको हरण करने वाला और कोई ज्ञान वहां पर नहीं है, तो स्थिर हो गया। तस्मिन निष्प्रतिद्वंदे संख्या विज्ञाने प्राप्त है। अभी संख्या का ज्ञान है, निष्प्रतिद्वंदी है ना, उसके विरोध में तो कोई है ही नहीं वहां पर, अकेला है राजा की शाहनशाह। आगे निष्प्रतिद्वंदे संख्या विज्ञाने प्राप्ते मुष्टि विज्ञानम आपतति। फिर मुष्टि का विज्ञान आता है बाद में। चतुरु मुष्टि निर्वपति, मुष्टि शब्द तो बाद में आया है। तत्संख्या विज्ञान परिपंथिताम न आचरितो मर्रति। तो संख्या विज्ञान की परिपंथता को वो आचरण नहीं कर सकता। जो शब्द पहले आ गया उसके विरोध में आगे वाला शब्द नहीं आ सकता, उसको खंडित नहीं कर सकता। तस्मात जघन्यत्वात मुष्टि नाम लोपः। तो दोनों में से बलवान कौन है? पहला शब्द। जघन्य कौन है? बाद वाला। तो बाद वाले का लोप हो जाएगा। मुख्यत्वात संख्यानुग्रह, मुख्य होने से संख्या का अनुग्रह होगा। तदुक्तम मुख्यम व पूर्व चोदनात् लोकवत इति। ये आगे 12वें अध्याय में आएगा, दूसरे पाद में 25वां सूत्र। तो मुख्यम व पूर्व चोदनात्, मुख्य को ही वहां पर लेना चाहिए जो पहले कहा गया है। लोकवत, लोक में ऐसा ही होता है। किसी की बहुत सारी कामनाएं, उनसे पूछा कहो कैसे आना हुआ, बोले जी ये। अब सारी कामनाएं पूरी नहीं करनी होती तो क्या, जो पहले बोला उसको कि यही इसकी मुख्य होगी, तो पहले बोले वाले को ही लेकर के चल देते हैं। चिकित्सक के पास भी रोगी आते हैं, तो सबसे पहले जो लक्षण बोलता है ना, तो उसको एक मनोविज्ञान मान के चलते हैं कि भाई इसमें ये सबसे बड़ी समस्या है इसकी। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है, बोलने वाले को, मुख्य को छोड़ देते हैं और दूसरी चीज को बताते रहते हैं। वो दूसरी चीज को मुख्य मान करके चिकित्सा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं जी ये मुख्य है। अब चिकित्सक सोचता है भाई मुख्य होता, इसको सबसे पहले इसके मुंह से निकल जाता, ये पहले तो निकला नहीं इसके मुंह से, इसका मतलब ये मुख्य नहीं है। सबसे ज्यादा पहले क्या बताएगा? अपनी समस्याओं को, बड़ी समस्या को ही तो बताएगा सामान्यतः। उल्टा भी हो जाता है कई बार, लेकिन प्राय करके यही कथन होता है कि सबसे पहले वही इच्छा की चीज या तो अनिच्छा की चीज। जल्दी से कहें कि भाई मांगो, क्या चीज मांगनी, किसी से कहो अपनी कामनाएं, 5 कामनाएं बताओ। अब वो जिस क्रम से बोलेगा उससे उसकी प्रधानता का भी बोध हो जाएगा कि ये पहली कामना इसने ये की है। और जल्दी से बोलना होता है, सोच करके आगे पीछे कर नहीं सकता है, वो जल्दी से बोलना है। तो कई जनों को पता रहता है कि भाई मैं जो पहले बोलूंगा तो इनको ये अर्थ ले लेंगे, तो वो सोच करके बोलते हैं। सोच करके बोल गए, रुक गए, तो वह पकड़ में आ गए, बोले अब तो बोल रहे हो, सोच के बोल रहे हो। तो जो पहली चीज होती है वो, ये जो पूछो कि भाई गुरुकुल में क्यों प्रवेश लेना चाहते हो, वो पहला जो कारण बोलेगा वही उसका मुख्य है। उसके दिमाग में वही है, सबसे पहले वही निकल के आएगा। तो मैं कहते ये तो कोई कारण नहीं हुआ, नहीं जी इसलिए करूंगा, जी इसलिए करूंगा। फिर वो और कारण बोलता जाता है, लेकिन वो ढीले होते हैं फिर। और मुख्य प्रयोजन तो उसका वो पहले वाला ही होता है। प्राय करके ऐसा ही देखा जाता है, पहली चीज नहीं। ठीक है, मनोविज्ञान ठीक है। तो अब ये मनोविज्ञान तो देखो, अभी वाक्य में भी जब हम बोलते हैं तो उसमें भी, और जो सबसे पहले बोल रहे हैं उसकी मुख्यता मानी जाती है। समास में भी इस तरह से देखा जाता है कि जो पूर्व पद होता है उसको लिया जाता है। तो हालांकि उत्तर पद प्रधान भी होते हैं, लेकिन स्वर को लगाते समय
इसमें कई जगह पे ऐसा आता है कि भाई यहां पर पूर्व पद को लिया तो इस जिसको पहले लिया और इस दूसरे को बाद में लिया, उससे स्वर में भी भेद करते हैं। जैसे पहले वाले को प्रधान मानते हैं। तो वेदपाल जी सुनीत प्राय कहा करते थे, तो सामान्यतः संस्कृत के लिए कहा जाता है ना, संस्कृत की विशेषता यह है, इसमें किसी भी पद को कहीं भी आगे पीछे कर दो तो भी अर्थ गड़बड़ नहीं होता है, इतनी बंधी हुई भाषा है, ऐसा कहा जाता है एक सामान्य रूप से। अनेक जगह गड़बड़ हो भी जाता है और कई जगह गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन दूसरी भाषाओं में तो गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए वो कहा करते थे कि नहीं, पहले जो शब्द बोला जाता है उसकी मुख्यता होती है। ग्रामम गच्छामि, गच्छामि ग्रामम, कैसे भी बोलो, ग्रामम गच्छामि, गच्छामि ग्रामम, एक ही तो अर्थ है। नहीं तो लहजा भी, तो लहजा तो मैं थोड़ा बताने के लिए बोल रहा हूं, लहजा भी हटा दो, ग्रामम गच्छामि, गच्छामि ग्रामम। योगाभ्यासम करोमि, करोमि योगाभ्यासम। अब ठीक है, कविता वविता में तो कहीं भी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जोर की दृष्टि से वो योग पे जोर, योगाभ्यास पे जोर देना चाहता है, योगाभ्यास कर रहा हूं, योगाभ्यास पे मुख्यता है। किसी ने पूछा क्या कर रहा है, तो योगाभ्यासम करोमि, कर रहा है, वो अनुवाद है, योगाभ्यास कर रहा है। और किसी ने पूछा क्या कर रहा है, और कोई करने के लिए बोले कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा है, वो करने का ही निषेध है, तो वो ये बताना चाहे नहीं कर रहा हूं, तो कर रहा हूं ना, अब वो बोलेगा फालतू क्यों बैठो, कर रहा हूं ना पढ़ाई। क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई की मुख्यता हो गई, पढ़ाई कर रहा हूं। करना बताना मुख्य नहीं है, वो नहीं तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन जहां यही प्रश्न बनाओगे ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ फालतू तो नहीं बैठा है, तो फिर वो कर रहा हूं इसको विशेष देते हुए फिर क्या कर रहा हूं उसको बाद में कहेगा। मुख्य बात बताना है कि मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं वो तो साथ में जुड़ा हुआ आएगा, तो उसमें भी अंतर पड़ सकता है। तो कहते हैं कि यहां पर चतुर को पहले कहा गया है तो उसकी मुख्यता है। आगे एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पे कहते हैं। अब ये एवं प्राप्ते ब्रूमा, ये सूत्र की बात वास्तव में यहां से शुरू हो रही है, इससे पहले का तो ये भूमिका में था, यानी सूत्र से पहले आना चाहिए था वास्तव में। तो ये जो द्वितीय मत है उस वो बोलने वाला है, ये द्वितीय मत वाला। एवं प्राप्ते ब्रूमा मुष्टि लोपे न संख्या लोपम अर्हति थी, बोले मुष्टि के लोप से तो संख्या का लोप भी हो जाएगा। कुतः तदगुणत्वात्, क्योंकि संख्या जो है उसका गुण है, मुष्टि गुणों ही संख्या श्रूयते, तदगुणत्वात् तो उसका गुण होने से, तो मुष्टि गुण, मुष्टि का गुण होने से संख्या सुनी जा रही है। चतुरो मुष्टि नीति, चार मुट्ठियों को, चतुस्संख्या विशिष्टा मुष्टय कथम भवेयु इति संख्या उच्चार्यते न स्वार्थे। यहां जो चतुर संख्या है जो अपने ही अर्थ को कहने के लिए नहीं है कि भाई चार को कहना चाहते हैं, वस्तुतः क्या है, चतुर संख्या से विशिष्ट मुट्ठियां कैसे हो जाएं, इसलिए ये चार संख्या कही जा रही है। यानी मुट्ठी को बताने के लिए वहां पर चार संख्या का कथन किया गया है, न स्वार्थे, केवल संख्या को बताने के लिए नहीं। तस्मात संख्या पूर्व निर्दिष्टा अनिर्दिष्टा एवं, इसलिए संख्या पहले कहीं भी वास्तव में अनिर्दिष्ट ही है। अगर आप मुष्टि को हटा रहे हो, मुष्टि को हटाने की बात है तब की, जैसे कि ऊपर सिद्धांति ने कहा था ना, पक्ष एक वाले ने, कि मुष्टि तो हट जाएगी संख्या रह जाएगी, उसके प्रतिपक्ष में बोल रहा है, पहली पंक्ति में कहा था ना, मुष्टि लोप है ना संख्या लोपम अर्हति, तो बोले अगर मुष्टि हट गई तो संख्या निर्दिष्ट हो या अनिर्दिष्ट हो समान ही होगी। तस्मात संख्या पूर्व निर्दिष्टा अनिर्दिष्टा है, निर्दिष्ट होते हुए भी वो अनिर्दिष्ट ही कहलाएगी। साही पर विशेषणार्थम एवं उच्चार्यते, ये पर के यानी मुष्टि के विशेषण के लिए ही उच्चारित की जाती है। तेन नैव तस्या अनुग्रह कार्य, उसके द्वारा, तेन, तेन मतलब उस पर के द्वारा, नैव तस्या, तस्या मतलब संख्या का अनुग्रह नहीं होता है, पर के द्वारा, मुष्टि के द्वारा संख्या का अनुग्रह नहीं होता है। मुष्टि लोपे सती तद अधिकरणा संख्या अधिकरणा भावात निवर्तते, और अगर आप मुष्टि का लोप कर दोगे तो मुष्टि है अधिकरण जिसका, तद अधिकरणा संख्या, मुष्टि के अधिकरण वाली जो संख्या थी वो अधिकरण के अभाव होने से हट जाएगी। बिना अधिकरण के संख्या कहां रहेगी, बिना द्रव्य के संख्या ये गुण कहां रहेगा। अन्य अधिकरणायाम क्रियमाणायाम
न प्रकृतिवत कृतास्यात्। और अगर आप इस संख्या को अन्य अधिकरण में ले लेंगे, यानी शराब आदि में जो यहां लिखा हुआ है मुष्टि की जगह, तो फिर न प्रकृतिवत कृतास्यात्, प्रकृतिवत तो नहीं होगी, संख्या संख्या हो जाएगी, द्रव्य अधिकरण तो कुछ और ही हो जाएगा। संख्या लोपे पुनर्मुष्टयो निर्वापाधिकरण श्रूयमाण अधिकरणा निवृत्त्या न निवर्त्यंती। उलट के कह रहा है, लेकिन यदि संख्या का लोप कर दें हम तो मुष्टियां जो कि निर्वाप का अधिकरण है, निर्वापाधिकरण सुनी जाती हुई श्रूयमाणा अधिकरण अनिवृत्त्या न निवर्त्यंते, अधिकरण की अनिवृत्ति होने से इनकी निवृत्ति नहीं होगी। अधिकरण की निवृत्ति न होने से, क्योंकि अधिकरण तो चाहिए, इसलिए इसकी निवृत्ति नहीं होगी। तस्मात मुष्टि गुणत्वात् संख्या निवर्तेत न मुष्टया। तो मुष्टि के का गुण होने से संख्या तो हट जाएगी, लेकिन मुष्टि नहीं हटेगी। तदुक्तम अंग गुण विरोधे च तादर्थ्यादिति। अंग और गुण में विरोध हो तो तादर्थ्य के कारण से गुण का विरोध, गुण का हट जाए, अंग को यानी जो प्रधान है वो नहीं हटना चाहिए। इस दृष्टि से इसका कि दूसरा मत क्या है, ये कि संख्या हटेगी, मुष्टि रहेगी। आगे 65वां सूत्र सिद्धांति का है, यानी जो पहला मत है वो। हाँ जी, अंग गुण विरोधे कह रहा है, अंगी होना चाहिए है, अंगी गुण विरोधे। अंग तो खुद गुण होता है जी। नहीं, अंग और गुण के विरोध में मतलब अंग को प्रधान कह रहे हैं, ये प्रधान मान करके कह रहे हैं। ये 2:2:27 का सूत्र है, अंग गुण विरोधे च तादर्थ्यादिति। 2:2:27 नहीं, 12:2:27, 12:2:27 है ये, इसमें तो है नहीं यहां पर। हाँ 12:2:27। जी, या तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो अंग है और उसका जो गुण है, अगर उसमें विरोध हो तो ठीक है, उसमें प्रधान के अतिरिक्त जो अंग है, लेकिन उसका जो गुण है ठीक है, लेकिन यहां अंग जो होगा वो मूल रूप से प्रधान बनेगा। आगे तो इस पर पहले वाला सिद्धांति कह रहा है न अल्प विराम निर्वाप शेषत्वा, बोले निर्वाप के शेष होने के कारण से ये नहीं होगा। नहीं तदेवम न संख्या मुष्टिषु श्रूयते, बोले जो संख्या है ये मुष्टि में नहीं सुनी जा रही है। हमारे को वचन में क्या दिखाई देगा, चतुरो मुष्टि निर्वपति थी, संख्या जो है मुष्टि में ही तो सुनाई दे रही है। और ये बोले कि यहां पर संख्या मुष्टि में नहीं सुनाई दे रही है। इसके लिए पीछे एक अधिकरण देख सकते हैं, 5:2-3-5, 5वें अध्याय के दूसरे आने का तीसरा अधिकरण है, उसमें 5वां सूत्र है, उसमें इसकी चर्चा की गई है और चतुर को मुष्टि से जोड़ा नहीं गया है, इस तरह से यहां पर कथन है। तो न संख्या मुष्टिषु श्रूयते, यदि मुष्टिषु श्रूयेता तत्गुणत्वात् निवर्तेता, अगर ये संख्या मुष्टि में सुनी जाती तो उसका गुण होने से, किसका, मुष्टि का गुण होने से वो हट भी सकती थी। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि क्वतर ही श्रूयते, पर ये संख्या सुनी कहां जा रही है, अगर मुष्टि में नहीं सुनी जा रही है तो कहां सुनी जा रही है, मतलब किससे संबद्ध है। तो सिद्धांत कहता है निर्वापे, ये निर्वाप से संबंध है। कथम, कैसे, तो नैवम अभिसंबंध क्रियते, बोले ऐसा संबंध नहीं है कि चतुरो मुष्टि नीति, 4 मुठ्ठियां का निर्वाप करता है, ऐसा संबंध नहीं है यहां पर। कथम तरी चतुरो निर्वपति थी, 4 बार निर्वाप करता है, निर्वाप के साथ में 4 को जोड़ा गया है। मुष्टि गुण संख्या गुणश्च निर्वापो निर्दिश्यते, निर्वाप कैसा है, चतुर संख्या का भी निर्वाप के साथ में संबंध जोड़ रहा है और मुष्टि का भी जोड़ रहा है। तो मुष्टि गुण वाला भी होना चाहिए और संख्या गुण वाला भी निर्वाप होना चाहिए, ये यहां पर कथन किया गया है। क्रिया संबंधे ही द्वितीय विभक्तिर भवती, इसको निर्वपति के साथ में जो जोड़ रहे हैं क्रिया के साथ में, उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि क्रिया द्वितीय विभक्ति कब होती है, क्रिया के साथ संबंध में ही होती है। क्यों, कथम, कारक विभक्ति ही सा, द्वितीय विभक्ति कारक विभक्ति और कारक क्रिया से जुड़ता है, इसलिए इन दोनों का क्रिया से संबंध है। कारक विभक्ति ही सा कारकम क्रियाया एवं भवती न द्रव्य से, जो कारक है वो क्रिया का ही होता है, द्रव्य का तो नहीं होता है। तो जो संख्या है चतुरहा, ये क्या है, कारक है, वो क्रिया का ही हो रहा है, द्रव्य का नहीं है, यानी मुष्टि का नहीं है, सीधे क्रिया से जुटा है।
अतः चतुर्संख्या श्रुत्या अवगता निर्वापस्य। ये जो चतुर संख्या है ये निर्वाप के साथ में जो जुड़ रही है वो श्रुति से जुड़ रही है, सीधे कथन से। और वाक्य न मुष्टि नाम, अगर मुष्टि से जुड़ रही है तो वाक्य के द्वारा जुड़ रही है। चार संख्या सीधे क्रिया से जुड़ रही है, ये श्रुति से हो गया। और मुष्टि से भी जुड़ेगी जाकर के तो वो वाक्य के द्वारा जुड़ेगी। तो ऐसे में वाक्याच श्रुतिर बलियसी, वाक्य से श्रुति बलवती है। तस्मात मुख्यानुग्रहात मुष्टि लोपा एवं, तो मुख्य का अनुग्रह करने से, मुख्य मतलब संख्या का, मुष्टि लोप स्यात्, मुष्टि का यहां पर लोप हो जाएगा। ये पहला वाला मत सिद्धांति का मत है। आगे देखिए 66वां सूत्र है, ये तीसरे मत को कहने वाला है। चार मत थे उसमें तीसरा जो मत है उसको कहने वाला है। पूर्व पक्षी ले सकते हैं तीसरा। ये कहता है संख्या तो चोदनाम प्रति सामान्यात तद विकार अल्प विराम संयोगाच परम मुष्टे है। बोले जो संख्या है, संख्या मतलब यहां पर सप्तदश संख्या के लिए कह रहा है, शराव वाली जो है ना, सप्तदश शरावा। तो चोदनाम प्रति सामान्य, चोदना के प्रति, अधिदेश के प्रति सामान्य होने से, समान होने से तद विकार, उसका विकार होगी। उसका किसका? चार का विकार हो जाएगी। प्रकृति में चार था, या 17 है, तो चार का विकार ये 17 माना जाएगा। संयोगाच्य परम मुष्टे है, और संयोग के कारण से जुड़ा हुआ होने से परम, पर का मतलब है शराव, वो मुष्टे है, वो मुष्टि का विकार माना जाएगा। यानी मुष्टि की जगह पे शराव को लिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि न तो चार का संख्या का ग्रहण होगा और न मुष्टि का ग्रहण होगा, ये दोनों ही हट जाएंगे। विकृति में 17 भी है और शराव भी है, उसका ग्रहण होगा। इसी बात को भाष्य में कहा है, तो शब्द है एनम पक्षम व्यावर्तयति न संख्यानुग्रहो मुष्टि लोपा इति। संख्या का अनुग्रह नहीं होगा, केवल मुष्टि का लोप होगा। ये जो प्रथम मत था सिद्धांति का, उसका निषेध हुआ। किम तरह फिर क्या होना चाहिए? संख्या संख्या निवर्तते शरावैश्च मुष्टया, संख्या से संख्या यानी 17 से 4 हट जाएगा और शरावों से मुष्टि हट जाएगी। कथम? सामान्य, समान कार्य होने से, प्रयोजन समान होने से। वो कैसे समानता है उसको बता रहे हैं। निर्वाप साधनम द्रव्यम प्रकृतौ मुष्टया, मुष्टियां जो हैं वो निर्वाप का साधन है और द्रव्य है, प्रकृति में ये कही गई है। तासाम परिच्छेदिका चतुस्संख्या, और जो चार संख्या है वो उनका परिच्छेद करने वाली है, उसको नियमित करने वाली है कि चार ही होंगी ये मुष्टियां। यह, और यहां पर क्या है विकृति में, तो विपरीत अल्प विराम में लीजिए, सप्तदश संख्या कह शराब द्रव्य कश चरुर भवती इति श्रूयते, बंद कर लीजिए भवती के बाद। तो सप्तदश संख्या वाला शराब द्रव्य वाला चरु यहां पर होता है, ऐसा सुना जाता है। तो तत्र मापनार्थम मुष्टि द्रव्यम मापनार्थ ही शरावे निवर्त्यते। तो मापन के लिए जो वहां मुष्टि थी प्रकृति में, वो मुष्टि द्रव्य मापन के लिए ही जो यहां पर शराव है द्रव्य, उनके द्वारा हट जाएगा समान होने से। और तत्परिच्छेदनार्थ चतुस्संख्या परिच्छेदार्थया सप्तदश संख्या निवर्त्यते। और चार संख्या वहां पर प्रकृति में परिच्छेदन के लिए थी, तो यहां पर सप्तदश संख्या भी परिच्छेदन के लिए होती हुई उस चार संख्या को हटा देगी। ये समानता से हटा रही है। तद्यथा, जैसे कि विपरीत अल्प विराम में ये पहले आ चुका है, इदम दधि घृतम शाकम इमे शालय देवदत्तो भोजयितव्य, देवदत्तवद यज्ञदत्त तैलेन इति, बंद कर लीजिए। तो इनसे भोजन कराना है यज्ञदत्त को भी, लेकिन तेल के साथ में कह दिया। अब तेल के साथ कहने से कौन हटेगा? जैसे क्या कहें, भोजने यद घृतेन शक्यते कर तुम तत्तैलेन क्रियते, भोजन में घी के द्वारा जो किया जाता है वही तेल के द्वारा भी किया जाता है। तस्मात यद्यपि न श्रूयते तैलेन स्नेहितव्यमिति, यहां लिखा नहीं है कि तेल से स्नेहन कराए, दोनों स्नेहन करेंगे, तेल से स्नेहन कराए। तथापि समान कार्यत्वात् तैलेन घृतस्य निवर्तकम भवती, नहीं, तस्मात समान कार्यत्वात् तैलम घृतस्य विनिवर्तकम भवती, तेल घी को हटा देगा। एवं इस प्रकार से संख्या परिच्छेदम कुर्वती परिच्छेदिकाया एवं संख्याया निवर्तिका भवितुम अर्हति। तो इसमें संख्या जो परिच्छेदक है वो करती हुई परिच्छेद करने वाली संख्या की ही निवर्तिका होगी, हटाने वाली हो सकती है, दूसरे की नहीं। तो
और परमच, परमच का मतलब इसी को आगे खोला, शराब द्रव्यम मुष्टेर निवर्तकम, शराब जो है वो मुष्टि को हटा देगा संयोगा। तस्मात प्राकृति संख्या प्राकृतम च द्रव्यम निवर्तते, प्राकृत संख्या 4 और प्राकृत द्रव्य मुष्टि ये दोनों हट जाएंगे, विकृति के 17 और शराब ले लिए जाएंगे। ये तीसरा पक्ष है, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, यानी पहला पक्ष। न चोदना भी संबंधात प्रकृत संस्कार योगात। पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था दोनों समान कार्य वाले हैं, तो उसको असमान कार्य वाला ये सिद्ध कर रहा है, तो कहा कि न, आपका कथन ठीक नहीं है, चोदना भी संबंधात। बोले यहां पर तो याग से संबंध है यहां विकृति में, और प्रकृत प्रकृति में संस्कार योगा, तो वहां संस्कार से संबंध था, यहाँ याग से संबंध है, वहां संस्कार से संबंध है, इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों पर कहे गए हैं, इसलिए एक के स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता है। खोल रहे हैं भाष्य में, नहीं तदेवम चोदनेन इति चोदनाति चोदनेति यागम ब्रूम। सूत्र में जो कहा ना चोदना भी संबंधात, तो कहा कि इसका मतलब है, चोदना का मतलब है यहां पर याग। तो याग संबंधा ही सप्तदश संख्या शराब द्रव्यम च, 17 संख्या और शराब ये याग से जुड़े हुए हैं। कैसे याग से जुड़े हुए हैं ये? इनका जो वचन है वो क्या है? नैवारः सप्तदश शरावः क्षीरे चरुर्भवति। अब ये जो सप्तदश शरावः है, अब यहां पर ये न तो सप्तदश को कह रहा है ना शराव को कह रहा है। सप्तदश है शराव जिसका, सप्तदश शराव वाला जो चरु है, चरु वो याग से संबंधित जुड़ गया, सीधे इनको नहीं कहा जा रहा है। और जहां चतुरो मुष्टि निर्वापति ये है, तो ये निर्वाप से संस्कार से जुड़ा हुआ, याग से नहीं जुड़ा हुआ है, वो याग से जुड़ गया, इसे अंतर कर रहे हैं। तो याग संबद्धा ही सप्तदश संख्या शराब द्रव्यम च प्रकृतो निर्वाप संस्कार संबद्धा चतुसंख्या मुष्टि द्रव्यम च पूर्ण विराम। लेकिन प्रकृति में क्या है? प्रकृति में निर्वाप संस्कार से संबद्ध ये 4 संख्या है और मुष्टि द्रव्य है। तो निर्वाप जो है वो संस्कार कर्म है, तो उस संस्कार से ये जुड़े हुए हैं, याग से नहीं। न च अन्यत्र क्रियमाणम समान कार्यम अपि अन्यत्र निवर्तकम भवति। तो अन्य जगह किया हुआ कार्य भले ही वो समान हो, वो अन्य दूसरी जगह उस कार्य को हटाने वाला नहीं होता है, वो तो अलग अलग ही होता है। यस्य ही प्रत्यक्ष श्रुतेन चोदक प्राप्तस्य कार्यम अभिनिर्वर्त्यते तत्तेन निवर्त्यताम। तो यस्य ही जिसका प्रत्यक्ष श्रुतेन, प्रत्यक्ष जो सुना है उसके द्वारा, चोदक प्राप्त से कार्यम अतिदेश से प्राप्त जो कार्य है वो अभी निर्वर्त्यते, वो संपन्न किया जाता है। चोदक प्राप्त कार्य प्रत्यक्ष श्रुत के द्वारा जिसका किया जाता है, प्रत्यक्ष श्रुत यानी विकृति में, और चोदक प्राप्त मतलब अतिदेश से जो प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्यक्ष श्रुत के द्वारा जिसका कार्य पूरा किया जाता है, कौन सा कार्य है? चोदक प्राप्त कार्य जिसका प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा किया जा रहा है, यानी अतिदेश नहीं लागू हो रहा है यहां पर। तो ऐसे में तत्तेन निवर्त्यताम, तो तत् मतलब है जो अतिदेश से प्राप्त है, चोदक प्राप्त है, तेना मतलब उस प्रत्यक्ष श्रुतेन, प्रत्यक्ष श्रुत के द्वारा हट जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष श्रुत के द्वारा अतिदेश का कार्य किया जा रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष श्रुत के द्वारा अतिदेश हटा दिया जाता है। न च यागे क्रियमाणे निर्वाप कार्यम निवर्त्यते। और बोले याग के करने पर, ये याग जो है ये प्रत्यक्ष श्रुत कार्य है, वहां पर उसके करने पर निर्वाप कार्य हट नहीं सकता है। निर्वाप कार्य मतलब चोदक प्राप्त कार्य हट नहीं सकता है। तस्मात निर्वाप प्राप्तम किंचित अपि अनेन न निवर्त्यते इति। इसलिए निर्वाप प्राप्त जो कुछ भी है इसके द्वारा हटता नहीं है। यानी निर्वाप से जो चीज प्राप्त हो रही है वो है, वो हटेगी नहीं। यानी सब पूर्व पक्षी जो कह रहा था तीसरा कि संख्या से संख्या हटेगी, 17 से 4 हटेगा और शराब से मुष्टि हट जाएगी। तो बोले यहां पर निर्वाप से जो प्राप्त हो रहा है, निर्वाप वहां जो था वो प्राप्त था, किंचित अपि अनेन न निवर्त्यते। लेकिन हटता कैसे? विरोधातु चतुर्भिर मुष्टिभिर निरूप्यमानम द्रव्यम
न सप्तदश शराबम भवती। लेकिन यहां क्या होता है कि विरोध होने के कारण से, क्या विरोध है कि 4 मुष्टि से जो निर्वाप किया गया द्रव्य है वो सप्तदश शराब तो होता नहीं है, क्योंकि सप्तदश शराब से जो लिया जाएगा वो तो बहुत होगा और 4 मुष्टि से लिया जाएगा वो तो थोड़ा होगा। तो विरोध होने के कारण से नहीं होता है। तस्मात विरोधात अन्यतरत निवर्त्यते। लेकिन इसलिए विरोध होने के कारण से इसमें एक चीज हट जाती है, अन्यतरत निवर्त्यते, अल्प विराम। अब इसके बाद में जो एक पंक्ति लिखी हुई है वो दोबारा लिखी गई, काट दीजिए। द्रव्यम न सप्तदश शराबम भवति तस्मात् विरोधाद अन्यतरत निवर्त्यते, ये पंक्ति जो कि तो 2 बार आ गई है, हटा दीजिए। तो वाक्य फिर पीछे से क्या बनेगा, तस्मात् विरोधाद अन्यतरत निवर्त्यते द्रव्यम संख्या वा, या तो द्रव्य हटेगा या संख्या हटेगी। और तत्र चतुस्संख्या अनुग्रहात मुष्टि लोपो न्याय्य तरह, तो 4 संख्या का अनुग्रह होने से मुष्टि का लोप न्याय्य तरह, वो अधिक संगत है, ये सिद्धांत पक्ष आएगा। अब इसमें क्या है कि फिर करना क्या है अब यहां पर, 10 सप्तदश शराब थे, वहां पर 4 मुष्टियां थी। और सिद्धांत पक्ष तो यहां पर यह प्रस्तुत कर दिया गया कि संख्या तो आएगी और मुष्टि हट जाएगी, तो संख्या 4 आएगी। अब 4 की संख्या को यहां क्या करेंगे, तो 17 की जगह पे लगाएंगे, तो 17 संख्या पढ़ना व्यर्थ हो रहा है। ये 17 का क्या मतलब है? 17 4, हाँ कितना होता है? अच्छा, जोड़ करके 17 और 4 21 शराब लेंगे। तो अब वो आ रही है तो ये तो नहीं होगी ना फिर। अब इसको कैसे, तो एक तो ये पक्ष है इसमें, इसमें टीकाकारों में और भाष्यकारों में भी औरों में काफी दृष्टि भेद है। और बोले कि सिद्धांततः तो ये होता है और वस्तुतः ये होता है। सिद्धांततः और वस्तुतः को अलग अलग लेकर के चलते हैं। फिर उसमें काफी इन लोगों ने विवेचना की है कि ऐसा हो क्या हो, और सिद्धांततः तो ये होगा, और अंत में वो लिखते हैं तत्वम तु ईश्वरो वेत्ति, तत्व को तो ईश्वर ही जानता है कि यहां वास्तव में क्या होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सिद्धांति का मतलब, ये भाष्यकार है, इसका खंडन किया जाता है कि ये गलत है, ठीक नहीं है। अन्य टीकाकार कहते हैं ये तो संगत नहीं है, काफी विवेचना होती है, हम तो इसको ठीक ही मान के चलते हैं, पर वो बहुत सी जगह कर्मकांड वाले और वो निषेध करते हैं कि गलत है। जैसे न्याय दर्शन में भी हम वात्स्यन भाष्य को ठीक ही मान करके चलते हैं, लेकिन सुदर्शनाचार्य जी बहुत जगह इनका खंडन करते हैं कि ये गलत है, इसको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, भांग पी करके बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो बहुत अन्यथा भी बोलते हैं, निंदा अर्थ में बड़े अशिष्ट ढंग से, अश्लील ढंग से भी निंदा करते हुए सुदर्शनाचार्य जी ने लिखा है वात्स्यन भाष्य को कि ये कैसे गलत कर गए हैं। तो होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि ये निर्णय आखिर क्या करेंगे, क्योंकि 17 की जगह अगर 4 को ले आते हैं तो 17 संख्या यहां पर व्यर्थ है। और जो एक पक्ष आया था कि 17 और शराब है तो फिर वो दोनों हट जाने चाहिए, 4 और मुष्टि, वो भी संगत लगता है। तो इसमें क्या है कि मुष्टि में तो बस केवल मुट्ठी में जितना लिया बहुत थोड़ा सा होता है, और जो शराब होता है वो बड़ा होता है। और उसकी मात्रा जो मानी जाती है उसको 24 मुष्टियों की मात्रा मानी जाती है एक शराब में। एक शराब में 24 मुष्टियां मानी जाती है। एक शराब 2 कुड़ाव का माना जाता है। शराब मतलब वो पात्र की मात्रा के आधार पर होता है, द्रोणी शराब वगैरह 2 कुड़ाव का। एक कुड़ाव है जो आधा प्रस्थ माना जाता है, यानी एक प्रस्थ और एक शराब बराबर हो गए। एक प्रस्थ मतलब एक शेर जितना आप मान लीजिए लगभग, तो वो 24 मुष्टि उसमें आता है। क्योंकि एक कुड़व होता है वो 12 मुष्टि का होता है। ऐसे संख्या मापन का तरीका है। तो अब उसमें एक तो ये तरीका माना जाता है कि 17 शराब की जगह 4 शराब ले लिए जाए, और एक में 24 आएगा, तो 24 के कारण से 96 मुष्टि हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर एक संगति यह है कि एक शराब के लिए 17 शराब तो 17 लेंगे, लेकिन प्रत्येक शराब में 4-4 मुष्टि लेंगे, है नहीं, वो तो शराब का मात्रा है पूरी,
शराव में कितना आता है? एक से। लेकिन अब यहां चूंकि वहां पर प्रकृति में 4 लिया जा रहा है, तो मुष्टि तो शराव में वैसे भी लेनी है कि मुष्टि के लिए मतलब 24 मुष्टि उसका माप माना जाता है, तो एक तरह से मुष्टि भी आ रही है। तो एक यह है कि भाई उसमें 4 लेकर के, और कुछ उसके अंदर ये करते हैं, तरीका उसका एक और करते हैं कि वहां जितना निर्वाप करना था प्रकृति में 4 मुष्टि लिया, यानी जितना लेना था उसको चतुर्थांश लिया हमने। इसको दूसरे ढंग से क्या देखेंगे, जितना हमारे को चाहिए था एक बार में कितना लिया, उसका चतुर्थांश लिया, पूरा नहीं लिया। तो ऐसे ही यहां पर शराव में, शराव तो 17 ही लेंगे। अब उस शराव को एक साथ नहीं भरा जाएगा, वो 4 भागों में करके भरा जाएगा, यानी 6 मुष्टि जितना होता है, 6 चौका 24, तो चतुर्थांश जो है कच्ची, मतलब आधा चौथा चतुर्थांश लेकर के 4 बार करके उसको भरा जाएगा। ऐसे करके कुछ कुछ यहां पर जो भी संगतियां हैं, लेकिन सिद्धांति का तो यहां जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो ये कि मुष्टि हट जाएगी, और 4 संख्या का तो यहां पर अनुग्रह हो जाएगा। 4 को प्रधान मान करके कह रहे हैं, 4 को प्रधान मान करके कह रहे हैं, पहले 4 का ग्रहण हुआ तो 4 तो आनी ही चाहिए। अगला अधिकरण 29वां, द्यावा पृथिव्यादौ प्रत्यक्ष धेनवादी शब्दोपदिष्ट गोद्रव्येण प्राकृतात् प्राकृत अजद्रव्यस्य बाधाधिकरणम। द्यावा पृथ्वी आदि के संदर्भ में कुछ यहां पर कथन है, उसमें प्रत्यक्ष धेनुवादी जो शब्द हैं, धेनुवादी शब्द साक्षात पढ़े हुए हैं, उससे उपदिष्ट जो गोद्रव्य है उसके द्वारा प्राकृत अज द्रव्य की बाधा हो जाएगी। प्रकृति में अज था, अजा थी, अज द्रव्य था, और यहां पर गोद्रव्य आ जाएगा, तो गो से अज की बाधा हो जाएगी। ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य, औत्पत्ति के तो द्रव्य तो विकार स्यात् अकार्यत्वात्। तो औत्पत्ति के निवह विधि में द्रव्य से विकार मानना चाहिए, अकार्यत्वात्। तो चूंकि वहीं पर उसी की जो प्रकृति वाला है उसकी तो यहां पर सार्थकता नहीं है, इसलिए। भाष्य देखिए, क्वचित श्रूयते, ये वचन है, द्यावा पृथिव्याम धेनुम आलभेत। तो द्युलोक और पृथ्वीलोक, ये द्यावा पृथिव्याम जो है इसको द्वितीय विभक्ति एक वचन माना जाता है। पृथ्वी शब्द से द्यावा पृथिव्य, पृथिव्य, द्यावा पृथिव्य शब्द से टाप ला करके द्यावा पृथिव्या और द्यावा पृथिव्याम इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि आगे भी मारुतम वत्सम, तो मारुतम वत्सम ऐन्द्रम ऋषभम इति, यहां जो है ये द्वितीय विभक्ति का ही कथन माना जाता है। तो द्यावा पृथिव्याम धेनुम आलभेता, तो एक तो ये धेनु शब्द है, दूसरा वत्स शब्द है, और तीसरा ऋषभ शब्द है। तदत्र संशय, इसको विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए, ऋषभम इति। किम अजा धेनु वत्स ऋषभा उत गाव इति। ये धेनु वत्स और ऋषभ, ये जो 3 चीजें हैं, ये किम अजा, या क्या ये अजा के रूप में, मतलब धेनु अजा, वत्स अजा और ऋषभ अजा, ये तीनों अजा में ही घटे। उत गावयति, अथवा ये तीनों गाय में घटने चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहते हैं चोदकानुग्रह अजायती, अतिदेश से तो अजाई होनी चाहिए, प्रकृति में अजाई थी। तो धेनु का मतलब जो प्रथम प्रसूता होती है, दूध देने वाली होती है, तो वो अजा ले ली जाएगी, ऐसा करके। वत्स भी उसी का लिया जाएगा, और ऋषभ भी जो उसका अजा है, अज जो है, उसको ही ऋषभ नाम से कह दिया जाएगा। तो चोदकानुग्रह अजायती, क्यों? गुण निमित्तास्ते शब्दाः, बोले ये जो तीनों शब्द हैं, धेनु वत्स और ऋषभ, ये गुण निमित्तक शब्द है, गुणवाचक शब्द है। स गुण चोदकेन प्राप्ते प्राकृते द्रव्ये आवेशितव्य। तो स गुण, गुण के बाद अल्प विसर्ग लगा लीजिए, स गुण, ये जो गुण है, चोदकेन प्राप्ते प्राकृते द्रव्य, अतिदेश वचन से प्राकृत द्रव्य के प्राप्त होने पर आवेशितव्य, उसमें वो लागू किया जाएगा, आरोपित किया जाएगा, वो गुण वाला होगा। सिद्धांत कह रहे हैं, ननु गवि गुणम आहुर एते शब्दाः, बोले ये शब्द तो गाय में इन गुणों को कहते हैं, अन्य प्राणियों में नहीं, उसके लिए रूढ़ी है। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम गवि आहु, ठीक है गाय में कहते हैं, न तो गौरत्र प्रत्यक्षेण वचने न चोदकेन वा, लेकिन यहां पर गाय न तो प्रत्यक्ष वचन से है, न अतिदेश वचन से है,
तो इसलिए उस पर गाय पे लागू नहीं करेंगे इसको। तो स एष गुण वचनो यद्यपि श्रुत्या गोधिष्ठानम गुणम बदती, ये जो गुण वचन, गुण को कहने वाले शब्द हैं, यद्यपि ये श्रुति से ही गाय के अधिष्ठित गुण को, गाय अधिष्ठान है जिनका, ऐसे ही गुणों को कहते हैं श्रुति से, रूढ़ी ऐसी है। और वाक्य न आलंब द्रव्यम आस्कंदती, और आस्कंदती आदि जो ये हैं, इसमें आलंब द्रव्य में ये घटते हैं वाक्य के द्वारा। यहां आलंब द्रव्य कौन है? तो अजा है, प्रकृति से प्राप्त है, तो उसके अंदर ये घटेंगे। तथापि गोद्रव्य से अभावात आलभति वाक्यम एव गृह्यते न श्रुति। तो चूंकि गोद्रव्य है, नहीं है, गोद्रव्य का अभाव है, इसलिए आलभति वाक्य ही यहां पर गृहित होता है, ना कि श्रुति। यानी श्रुति से वाक्य भी बलवान हो गया है, क्योंकि श्रुति वहां पर संगत नहीं लग रही है, गोद्रव्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। आगे और पूर्व पक्षी कह रहा है अपीच धान वयो वचना एते शब्दा, ये तीनों शब्द जो हैं, धान ये धेट पाने के अर्थ में है, वय को कहने वाले होते हैं। गुणाश्च अमूर्तत्वात् न क्रिया संबध्यन्ते, और ये जो गुण है, चूंकि ये अमूर्त होते हैं इसलिए क्रिया के साथ में संबद्ध नहीं होते। द्रव्य नहीं शाम संबंधो भवती, इनका तो द्रव्य से ही संबंध होता है। चोदक प्राप्तम च द्रव्यम, और द्रव्य अतिदेश से प्राप्त है। तेन ही शाम समानाधिकरण्यम, उस अतिदेश वचन से जो अज प्राप्त है उसके साथ इसका समानाधिकरण्य हो जाएगा। कैसे, उसको बता रहे हैं। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अवि द्वे धेनु दधाती, बंद कर लीजिए। दो अवि धेनु को देता है, तो भेड़ है, उसको दो, तो उसके लिए भी धेनु शब्द आ गया ना यहाँ पर, वो दो देता है। यानी गाय से भिन्न जगह पर भी धेनु शब्द लगता है, उसके लिए प्रमाण दिया। तस्य पुरुषी धेनु दक्षिणा, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो उसमें भी धेनु दक्षिणा होती है। कौन सी धेनु? पुरुषी, मानुषी, दूध देने वाली, यानी जिसके अभी दूध आ रहा है, ऐसी स्त्री दक्षिणा के रूप में दी जाती है। तथा आगे कहते हैं अजर्षभस्य, अज नहीं, अज ऋषभस्य अजिनम अवस्त्रिणाति, इसको भी बंद कर लीजिए। तो ऋषभस्य अजिनम अवस्त्रिणाति, ऋषभ के अजिन को, चर्म को फैलाता है। कौन सा ऋषभ? अज ऋषभ, यानी अज के लिए भी ऋषभ शब्द का प्रयोग हुआ, केवल गो में भी ऋषभ नहीं होता है। तो धानवयो वचन शब्द तदेक वाक्य गते नैव द्रव्येण संपद्यते। तो धान वयो वचन, ये जो शब्द हैं वो एक वाक्य में होते हुए भी उस वाक्य में जो अन्य द्रव्य है उसके साथ में ये संबद्ध हो गए। एवं यहां भी चोदक प्राप्तेन द्रव्येण संबद्धन्ते थी, अतिदेश से जो अज प्राप्त है उसी के साथ जुड़ जाएंगे। तस्मात् अजा धेनु वत्स ऋषभा इति, ये धेनु वत्सर शभा, वत्सर शभा हो जाना चाहिए, पर अलग अलग इसमें छप गया है। तो अजा ही धेनु होगी, अजा ही वत्स होगी, और अजा ही, अज ही यहां पर ऋषभ होगा। है, अजा और अज दोनों होते हैं। वत्स ऋषभ, इसमें संधि होती भी है, नहीं भी होती है। अच्छा, दोनों ही। रित्य का एक सूत्र है, है, रित्य का उससे। अच्छा, हाँ, तो यहां इन्होंने संधि नहीं की है। आगे एवं प्राप्ते ब्रूमा, तो सिद्धांति अब कह रहा है, ये सूत्र तो वहीं आ गया था, अभी तक पूर्व पक्षी कह रहा था। तो क्या कह रहा है? औत्पत्ति के ए तस्मिन अनुत्पत्त्या एव जाति विशिष्टे गुण शब्दे द्रव्यो विकार स्यात्। तो प्रकृति में जो कहा गया, विधि जो की गई है यहां पर, इसमें अनुत्पत्त्या एव, जाति शब्द भले ही वहां पर नहीं है, लेकिन जाति विशिष्ट गुण शब्द में, गुण शब्द के होने पर द्रव्य का विकार यहां पर हो ही जाना चाहिए। क्या? द्रव्यमपि विकुर्यात न गुण मात्रम, केवल गुण ही नहीं छोड़ना है, द्रव्य को भी छोड़ देना है। तदेतत् जाति विशिष्टम धानम वयश्च, तो ये जो धान और वय है ये जाति विशिष्ट है। न तत् अज पशुषु शक्यम कर्तुम, ये अज पशु में नहीं लग सकता। गो पशुषु एवं तद्भवती, गाय पशु में ही ये घटते हैं रूढ़ी से। पूर्व पक्षी कह रहा है, या योग रूढ़ी से। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अत्र पुनरपि स्यात् शक्यम आवेशयितुम तदावेशात तदावेशयिष्यते, हाँ, तद आवेशयिष्यते।
पूर्व पक्षी कह रहा है कि यद्यपि ये होता है लेकिन यहां भी तो आवेशित कर ही सकते हैं, किया जा सकता है, क्योंकि यन्न शक्यम तत्प्रमादिश्यते, जो संभव नहीं है उसका प्रमाद करना होता है, उसकी उपेक्षा करनी होती है, लेकिन जो संभव है उसको तो करना ही होता है। यथा जैसे कि अजा धेनु वत्सर्षभा इति, तो अजा कौन सी? धेनु वत्सर्षभा, ये एक वचन मिलता है। इसमें उच्चते सिद्धांति कह रहा है विस्पष्ट तत्र अज शब्देन धेनवादीनाम एक वाक्य भाव। बोले यहां पर तो विस्पष्ट तत्र, तत्र या अज में, तत्र मतलब अज में नहीं, तत्र की जगह यहां पर विस्पष्ट तत्र, तत्र मतलब ये जो है ना अजा धेनुर्वत्सर्षभा, यहां पर इस वाक्य में, ये जो पीछे वाला है तत्र मतलब इस वाक्य में स्पष्ट तत्र अज शब्दे न, अज शब्द के होने से धिनवादी नाम एक वाक्य भाव, धिनवादी का उससे एक वाक्यता हो जाती है, क्योंकि अज शब्द साक्षात पड़ा हुआ है। यह चोदके न अज द्रव्यम, यहां पर आप अज शब्द तो अतिदेश से लेकर के आ रहे हो, चोदकश्च विरोधे सती न अज द्रव्यम प्रापयति, और अतिदेश वचन विरोध होने पर अज द्रव्य को प्राप्त नहीं कराएगा। जब गो से विरोध आ रहा है तो वो नहीं प्राप्त कराएगा, निर्विरोध होता तो आ जाता। न च धिनवादी नाम द्रव्येण संबंध, और ये जो धेनुवादी शब्द हैं इनका, धेनुवादी शब्दों का किसी द्रव्य के साथ में संबंध नहीं है। न च धेनवादी नाम द्रव्येण संबंध है, यहां पर किसी के साथ में नहीं है, कोई विशेष तो कहा नहीं गया। कारक विभक्ति रेशा, लेकिन ये कारक विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति है। आलंभेन संबंधम करोति, आलंब के साथ इसका संबंध जुड़ जाता है द्वितीय विभक्ति का। और गवी साच श्रुति ही, और गवी च सा श्रुति, और गाय में ही ये श्रुति संबद्ध होती है। द्रव्य संबंधो वाक्य न स्यात्, गाय के साथ में संबंध तो श्रुति से होता है और अज के साथ में संबंध वाक्य के द्वारा होता है। इसलिए कहा कि द्रव्य संबंधो मतलब अज द्रव्य संबंधो वाक्य न स्यात् तच्च दुर्बलम श्रुते, और वाक्य श्रुति से दुर्बल होता है। तस्मिश्च जाति विशिष्टे गुण आलंब संयुक्ते सति न शक्यम अजाद्रव्येण भवितुम, तो जाति विशिष्ट गुण का कोई से युक्त वहां पर है, उससे युक्त आलंबन जो कि जुड़ चुका है, इसलिए न शक्यम अजाद्रव्येण भवितुम, अजाद्रव्य अजद्रव्य यहां पर नहीं हो सकता है। न च चोदकापेक्षाया प्रत्यक्षा जातिर उत्सृष्टुम शक्यते, और अतिदेश वचन से प्रत्यक्ष जो जाति है यानी गो जाति है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तस्माद अगावो धेनवादयो, नहीं तस्माद गावो धेनवादयो भविंत, तस्माद द जोड़ लेना हलंत, इसलिए गायें धेनुवादी यहां पर होती हैं। धेनु का मतलब गाय लिया जाएगा, यानी गो के द्वारा अजद्रव्य की बाधा की जाएगी, जो शीर्षक में लिखा था प्राकृत अजद्रव्य से बाधाधिकरणम, अज की यहां पर बाधा हो जाएगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर विवादन। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।